व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अभय और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो अगर आप यूएफसी फैन हो या स्पोर्ट्स फैन हो जनरली, यू नो ऑन 24th ऑफ दिस मंथ कॉनर मैग्रेगर इज फाइटिंग डस्टिन पोरियर। और इसी फाइट का एक छोटा सा ब्रेकडाउन, एक एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एक कंपैरिजन करने वाला हूँ इस वीडियो में और फाइनली दूंगा मैं अपना प्रेडिक्शन। तो कीप वॉचिंग। ऑल्सो वन लिटिल थिंग, अगर आप देखते हो कोई गलती मैंने करी है या फिर कोई ऑब्वियस चीज़ मैंने नहीं बोली हो या रॉन्ग कर दिया हो, प्लीज़ बी काइंड एंड मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक हेल्दी डिस्कशन चालू करते हैं। तो बिफोर रियली डाइविंग इन, एक छोटा सा प्रिलिमिनरी कंपैरिजन करते हैं। भाई दोनों फाइटर्स की फिजिकल एट्रीब्यूट्स कंपेयर करते हैं। दोनों की हाइट इज द सेम 5 feet 9 inches। दोनों ही लगभग सेम उम्र के हैं, जस्ट अ ईयर सेपरेटिंग देम। बोथ ओपन इन दी साउथ पॉ स्टांस, यानी कि इनका राइट लेग आगे एंड लेफ्ट हैंड पीछे, यानी कि इनका पावर हैंड इनका लेफ्ट हैंड है, इनका रियर हैंड। फर्क रीच में आता है, जहां पर कॉनर मैग्रेगर हैज़ अ 2 inch रीच एडवांटेज एंड ऑल्दो दिस में साउंड लिटिल के बहुत छोटा, बट दिस कुड बी रियली इंपॉर्टेंट गिवन कि मैग्रेगर का अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीच एंड रेंज बहुत बढ़िया है। एक चीज़ और जो हमने शायद नोटिस नहीं करी हो वो ये है, जब ये पहली बार लड़े थे ये दोनों फाइटर्स, इट वॉज बैक इन UFC 178 2014, 7 साल पहले, और तब फाइट हुआ था फेदर वेट पे, यानी कि 145 पाउंड्स। ठीक है, इस बार ये हो रहा है UFC 257 लाइट वेट पे, यानी कि 155 पाउंड्स। अगर आपको स्लाइट कंफ्यूजन हो रहा है तो 145 वो वेट क्लास है जहां पर होजे ऑल्डो ने रूल किया था एंड 155 जहां पर हबीब करंट चैंपियन है। तो शुरू करते हैं डस्टिन पोरियर के एग्जाम्पल के साथ। और अगर मुझे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एक छोटा सा एक कंपैरिजन करना हो, पहले एक फाइटर का फिर आपस में करेंगे, तो वी कैन से कि डस्टिन पोरियर, व्हेन आई लुक्ड एट हिज फाइट फुटेज फ्रॉम हिज फाइट्स अगेंस्ट जस्टिन गेटजी ले लो या डैन हुकर, एक छोटी सी वीकनेस जो मुझे उनकी लगी वो ये है कि गिव्स अप सम ग्राउंड ऑक्टेगन कंट्रोल इन द फर्स्ट कपल ऑफ राउंड्स। मतलब ही अलाउज द अदर पर्सन टू बी द एग्रेसर। और अगर आप इनकी फाइट्स देखो अगेंस्ट जस्टिन गेटजी एंड डैन हुकर, जो कि दोनों बहुत अच्छे लेग किकर्स हैं, दोनों ने अच्छे से लेग किक्स लैंड किए थे एंड डस्टिन पोरियर का मूवमेंट इम्पेयर हो गया था। एंड अगर मूवमेंट इम्पेयर होता है, ऑब्वियसली आप ठीक से हिल नहीं पाओगे, ऑल्सो आप अपने पावर पंचेस में अच्छे से लैंड नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू कांट सिट ऑन योर रियर लेग एंड थ्रो अ पंच फ्रॉम देयर। एंड अगर आप कॉनर मैग्रेगर के साथ लड़ रहे हो, दिस माइट नॉट बी अ गुड स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रेंथ्स उनकी बहुत सारी हैं। इज अ वेरी अकम्प्लिश्ड स्ट्राइकर, बहुत कॉम्पैक्ट फाइटर है इन द पॉकेट, यानी कि अगर आपका ओपोनेंट और आप एक टायर के अंदर दोनों पाँव रखते हो एंड वो ओल्ड स्कूल तरीके से आप लड़ो, सो दैट इज वेयर डस्टिन पोरियर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ही हैज़ ग्रेट कॉम्बोज एंड अगर आप देखो, he utilized this thing in his fight against Max Holloway. When he was against the cage, वो अच्छे से combos लैंड करते थे and he mixed his punches and kicks to the head and the body. अब अगर कॉनर मैग्रेगर के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इन माय हम्बल एनालिसिस, तो देयर इज वन थिंग जो इनकी वीकनेस की तरह थोड़ी एक्सपोज हुई है एंड दैट इज हिज ड्यूरेबिलिटी या फिर एंड्योरेंस या कार्डियो बोल लो, इन हिज फाइट अगेंस्ट मेवेदर या फिर इन हिज फाइट अगेंस्ट, इन बोथ फाइट्स अगेंस्ट नेट डियाज, थोड़ा बाद के राउंड में ही टेंड्स टू स्लो डाउन। बाकी अगर स्ट्रेंथ्स की बात करी जाए, ही इज एन एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड स्ट्राइकर एज हिज कोच, यानी कोच कैवेनॉ सेज ही हैज एक्सीलेंट फाइट आईक्यू। चाहे इसको रिंग आईक्यू बोल लो या फाइट आईक्यू बोल लो, द गाय इज अकम्प्लिश्ड। एंड क्योंकि इन दोनों फाइटर्स ने ही हबीब नूरमगोमेडोव के लिए तैयारी करी है, आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज गैप इन दी रेसलिंग का स्किल्स या एबिलिटी ऑफ बोथ फाइटर्स। तो मुझे लगता है ये मैच लगभग मेजॉरिटी टाइम जो है स्टैंड अप स्ट्राइकिंग बैटल रहेगा। अब आते हैं मेरे प्रेडिक्शन पे। मुझे लगता है एज ऑलवेज डस्टिन पोरियर is going to try and negotiate the first 2 rounds, बोलो कि यार he is weathering the storm, जहाँ पर he might try to tie up in the clinch या फिर move circle away from the power hand of Conor McGregor, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है, या फिर just change levels, just show him एक different look, ताकि वो अपने स्ट्राइकिंग में थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट हो जाए। मेरा प्रेडिक्शन ये है, तो if it goes the full 5 rounds, Dustin Poirier is winning on points, but since I'm a Conor McGregor fan, the man, the Mystic Mac, the notorious MMA, wins this and he won't let it go to the 5th round. I predict कि वो 3rd round में, first round में एक दूसरे को थोड़ा देखेंगे, वो 2nd round is going to open up and he's going to get the TKO in round number 3. Alright guys, that's my prediction for this. अगर आपको मजा आया तो comment करो, like करो, share करो and I'll see you in the next video. Thanks for watching.